आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमें। देखो इस चैप्टर में बेसिकली तुमको जितने फॉर्मूले ध्यान है ना उतना ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूले ही है इसमें जो तुमको हर क्वेश्चन में लगाने हैं। और किसी को ध्यान नहीं रहा, मान लो भूल गया वो, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी उसके साथ। इनको एक पेज पे नोट डाउन करके लिख लेना सभी फॉर्मूले को, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम, तुम पहले तो ये बताओ सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड सबको पता है ना क्या होते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हो। यस मैम। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका डेफिनेट शेप हो और साइज हो उनको तुम सॉलिड बोलते हो, ठीक है। फिर सॉलिड की बात आती है कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को आप क्या बोल देते हो? वॉल्यूम बोल देते हो। और एरिया तो तुम सबको पता ही है। अब यहाँ देखो, एरिया हमने अभी सर्कल्स का भी पढ़ा था और हम लोगों को स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब का भी एरिया पता है, बट वो बेसिकली क्या थी, आपकी टू डायमेंशनल फिगर्स थी, ठीक है। अब जो इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे वो 3D फिगर्स है सारी। तो मेजरली कौन कौन सी पढ़ोगे? क्यूबॉइड, क्यूब, कौन, सिलेंडर और स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये बेसिकली पांच छह आपके सॉलिड हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इन्हीं के फॉर्म में आपको याद करने, इन्हीं के वॉल्यूम्स और सरफेस एरिया इस चैप्टर में क्या है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग देखो पढ़ तो चुके ही हो, तो याद है तो तुम लोग पहले मुझे खुद ही बता देना। पहला सॉलिड आपका कौन सा है? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या क्या याद होना चाहिए आपको? पहले तो मेरे को ये बताओ क्यूबॉइड की कितनी डायमेंशन होंगी? हाँ बोल बोल दो बेटा, बिना हैंड रेस करे बोल दो। मैम 6। नहीं, 3 डायमेंशनल फिगर है ना बेटा, यस वैसे नहीं मैम। पूछ रही मैं। तो 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशन होंगे, एक तो लेंथ मिलेगा, एक ब्रेड्थ मिलेगा और एक क्या मिलेगा आपको? हाइट मिलेगा। हाइट। लेंथ को तुम किससे रिप्रेजेंट कर देते हो? एल से। ब्रेड्थ को किससे रिप्रेजेंट कर देते हो? बी से। और एच को किस, सॉरी, हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर देते हो? एच से, ठीक है। अब क्यूबॉइड तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल देने को तो बहुत सारे हैं, कमरे में ही तुम्हारे पास इतने क्यूबॉइड मिल जाएंगे। मैच बॉक्स हो गया, चॉक बॉक्स हो गया, बुक हो गई, बुक भी तुम्हारी क्यूबॉइड है, ठीक है। अलमीरा तो देखो, हाँ अलमीरा भी वैसे यूजुअली तुम्हारी क्यूबॉइड फॉर्मेट में ही होती है। रूम भी तुम्हारा क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक है। ये सारी शेप्स तुम कोई एग्जांपल पूछो तो दे सकते हो ना, पता ही है तुम्हें। क्यूबॉइड के अंदर आपका सबसे पहला सवाल आता है कि आपको वॉल्यूम निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम मतलब बेसिकली ये क्यूबॉइड आपका, ये डब्बा आपका कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात, फॉर्मूला क्या है इसका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। यूनिट क्या लगाओगे एरिया के लिए? सपोज अगर आप सेंटीमीटर में डील कर रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हो। अब यहाँ पे तीन चीजें तुमने मल्टीप्लाई करके, तो इधर यूनिट में क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट क्या होनी चाहिए? क्यूबिक यूनिट होनी चाहिए, जरूरी नहीं सेंटीमीटर ही हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। मीटर हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है? ये जितनी भी दीवार, सपोज ये कमरा है, ये जितनी भी दीवार है कि ऊपर वाली, ये बेस वाली, ये कॉर्नर वाली, ठीक है, एक पीछे रह गई आपकी वो, तो टोटल कितने फेसेस हो गई? 6 हो गई। एक तो ऊपर, एक नीचे और 4 आपके आजू बाजू, मतलब ये जो साइड्स में है ये टोटल 4 है, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 फेसेस है इसके, ठीक है। तो इन 6 फेसेस का एरिया कैलकुलेट कर लो टोटल, वही आपका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें काउंट करना आता है या कैलकुलेट करना आता है ना? कैसे कैलकुलेट करते हो? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। तो हर फेस के लिए तुम लोग लेंथ इंटू ब्रेड्थ अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या निकल आएगा? ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया का। लेटरल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है? एक तो तुम सीलिंग छोड़ दो या रूफ बोल दो इसको, टॉप वाला जो फेस है, और एक तुम बेस वाला फेस छोड़ दो। कॉर्नर कॉर्नर या साइड वाले जो फेसेस बच गए उनका एरिया ऐड कर दो, ठीक है। तो पहली बात तो 4 बचेंगे, एक ये, एक पीछे वाला, एक ये इस तरफ वाला और एक ये आगे वाला। 4 फेसेस बनेंगे, 4 लेटरल, सॉरी, साइड के फेसेस बनेंगे, उनका एरिया क्या हो जाएगा? इन चारों का एरिया निकाल के ऐड कर दो, चारों का एरिया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ?
अरे क्या कहाँ रह गए, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू में एच, लिखा भी हुआ है स्क्रीन पर। चार फेस देखो, टोटल में हम लोगों ने सारे 6 के 6 फेसेस लिए थे, ऊपर वाला और नीचे वाला मिला के, मतलब रूफ वाला, टॉप वाला, सीलिंग जिसको बोल दो, और फ्लोर वाला। और लेटरल में क्या किया, ऊपर वाला छोड़ दिया और नीचे वाला छोड़ दिया। ठीक है, तो या तो तुम इसको डिराइव, देखो इसको डिराइव करना बहुत इजी है, इसके अंदर से तुम ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस करोगे ना तो यही फॉर्मुला निकल आएगा। ठीक है, या फिर इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ऐड कर लो, तो भी आप बता सकते हो कि 2 × L + B × H आएगा। डायगोनल क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का। अच्छा, अगर रेक्टेंगल का डायगोनल पूछे तो तुम आराम से बता सकते हो। अगर मान लो कोई रेक्टेंगल दे रखा है, इसका डायगोनल पूछे तो ये हो जाएगा, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री बनता है रेक्टेंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगा देते हो तो ये हो जाता है B² + L², यही होता है। यस मैम। लेकिन क्यूबॉइड का डायगोनल क्या हो जाएगा, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो और इसको ज्वाइन नहीं करना, जो पीछे आपको एक पॉइंट दिख रहा है ना, इसको ज्वाइन करो। मतलब तुम ये सोचो कि कमरा है तुम्हारा और तुम एक पॉइंट पर अपना एक बड़ा सा रोड रख रहे हो, तो उसका दूसरा पॉइंट दूसरे तरफ होना चाहिए, सामने वाली साइड कॉर्नर पे, वो उसका क्या होएगा, डायगोनल होएगा। तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, देखो अगर मान लो ये नीचे वाला तुम्हारा रेक्टेंगल ले रही हूं मैं, देखो ये वाला, ये वाला, इसमें तो तुम्हें पता है इसकी डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √L² + B², अभी अभी निकाली है हमने। ठीक है, तो अब ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, ये वाला, इसके अंदर ये 90 डिग्री है, ये हाइट है, ये बेस तुमने निकाल लिया, √L² + B², तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगा, क्या निकलेगा ये, √L² + B² + H²। तो रेक्टेंगल का डायगोनल तो क्या है, √L² + B², और क्यूबॉइड का डायगोनल क्या हो जाएगा, √L² + B² + H²। तो मेजरली आपको यही चार याद करने हैं क्यूबॉइड में, हो जाएंगे याद। चले आगे। अच्छा, यूनिट्स का ध्यान रखना, यहाँ पर क्यूबिक यूनिट है और एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर यूनिट है, डायगोनल निकालोगे तो डायगोनल की बेसिकली ना तो स्क्वायर आएगा ना क्यूबिक आएगा, इसमें सिंपल आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, क्यूब है। क्यूब में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल फेसेस थे, क्यूब में कैसे फेसेस बन जाएंगे, सारे फेसेस क्यूब में स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, सारे स्क्वायर्स हैं, तो सारे स्क्वायर्स हैं तो सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, इसका मतलब स्क्वायर की तो साइड्स आपस में सारी इक्वल होती हैं, तो बेसिकली क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड में तो L × B × H कर रहे थे, तो यहाँ पर सारी साइड इक्वल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A³ हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, देखो एक फेस का एरिया क्या है, ये एक फेस स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो जाएगा A²। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, हमको 6 फेसेस दिख रहे हैं, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6 × A², मतलब 6A²। लेटरल में क्या हो जाएगा, लेटरल में सिर्फ आप रूफ वाला छोड़ दो और ये नीचे वाला छोड़ दो, मतलब बेसिकली 6A² में से एक तो ये ऊपर वाले स्क्वायर का एरिया जो कि A² है, और एक नीचे वाले स्क्वायर का एरिया जो कि A² है, मतलब 6A² में से 2A² माइनस कर दो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया, 4A²। और डायगोनल कितना हो जाएगा, ये तुम समझ पा रहे हो ना, जैसे क्यूबॉइड में हमने ये निकाला था L² + B² + H²। अब क्यूब में सारी साइड्स इक्वल है, तो क्या करोगे, A² + A² + A², का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, √3a। ठीक है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा क्यूब का, √3a। तीसरी फिगर आपकी क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर तो वैसे सबने घर में देखा ही है। अब सिलेंडर में देखो दो टाइप के फेसेस दिख रहे हैं आपको, एक तो ये कर्व्ड फेस है, ठीक है, और एक ये ऊपर सर्कल बन रहा है और नीचे भी आपका क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो अगर मान लो वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है इसका, सर्कल का एरिया निकालो πr² और उसको h से, हाइट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये सिलेंडर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में जो सिर्फ ये घुमा हुआ पार्ट है ना आपका, साइड वाला, मतलब ये सर्कल छोड़ दो ऊपर नीचे वाले, ये जो पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर CS से, ये होता है 2πr इंटू में h। इसको कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो कि उस सर्कल का पैरीमीटर ले लिया 2πr, उसको h से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं वॉल्यूम ले रही थी तो मैंने क्या किया, πr² को h से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल देखो निकालना बहुत इजी होता है, जितने भी फेसेस दिख रहे हैं ना सबका एरिया ऐड कर दो,
एक तो तुम्हें कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है CS से, और दो तुम्हें क्या दिख रहे हैं, ऊपर नीचे सर्कल्स दिख रहे हैं, तो ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी हाँ, एरिया ऑफ सर्कल्स। कर्व्ड सरफेस एरिया तुमने बताया 2πRH है, और ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल्स मतलब 2πr²। ठीक है, यहां से या तो तुम देखो ऐसे याद कर लो इसको, याद मत करो, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है एक सिलेंडर, अगर फिगर तुम्हें ध्यान है, दिमाग में है, तुम्हें पता है कर्व सरफेस एरिया में दो सर्कल्स का एरिया ऐड करना है, लेकिन कई बार डायरेक्टली यूज करना होता है, तो शॉर्ट में तुम ऐसे लिख सकते हो, इसमें से क्या करो, बेसिकली 2πr कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, H+R। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट्स लगाना मत भूलना भाई, इस चैप्टर में बहुत नंबर कटते हैं यूनिट्स की। ठीक है, तो ये तीनों याद हो जाएंगे। वॉल्यूम क्या है, πr²h, कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πRH, टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2πr इंटू H+R। या तो इस तरीके से याद कर लो, या फिर मैं कह रही हूँ याद करो ही मत। ठीक है, तुमको पता है कि भाई कर्व सरफेस एरिया के अंदर तुमको एक तो इस सर्कल का और इस सर्कल का क्या करना है, एरिया ऐड करना है, तो ये दिमाग में पिक्चर रहेगी, तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, होलो सिलेंडर। अब एक सिलेंडर के अंदर सिलेंडर दिख रहा है तुम्हें, और ये अंदर होलो है, खाली है मतलब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये थोड़े और लेंथी हो जाएंगे तुम्हारे, थोड़े और डिफिकल्टी लेवल इनका अच्छा हो जाएगा, सिंपल सिलेंडर देता है उसके कंपैरिजन में। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आउटर वाले में से इनर वाले सिलेंडर का अगर तुम एरिया वॉल्यूम माइनस कर दो, वो तुम्हारा क्या बचेगा, मटेरियल का वॉल्यूम बचेगा वो। ठीक है, ये जो है ना, वो पूछेगा तुमसे कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड बताओ, तो तुम क्या करोगे, बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दो, तुम्हारा जो वॉल्यूम यूज हुआ है वुड का, या जो सपोज जिससे भी वो बनाएगा सिलेंडर, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। दूसरा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट, बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया क्या कर दो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करेंगे या प्लस करेंगे बताओ। देखो वैसे तो तुम्हें इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन मिलेगा ना, उसमें तुमको ये पूरा रेडियस गिवन मिलेगा, और ये इसका कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन गिवन मिलेगी जिसकी हेल्प से तुम ये बेसिकली अंदर वाले सिलेंडर का क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ये रेडियस ही मिल गया और ये हाइट तुमको पता ही है, तो तुम इस अंदर वाले सिलेंडर का दोबारा से 2πRH करके आंसर नहीं निकाल सकते क्या, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो उसमें फॉर्मुला यूज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान मत रखना, ये बस इन्होंने लिखा हुआ है तो मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा भाई, आप कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाला और नीचे वाले दो सर्कल्स का एरिया क्या कर दो, ऐड कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको क्वेश्चन से समझेंगे डायरेक्ट, ज्यादा वहां समझ आएगा इंस्टेड ऑफ लर्निंग दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न करने। कौन के अंदर, अब कौन भी तुम्हें पता, तुमको पता है, मान लो कोई एग्जांपल देने को बोले तो सबसे कॉमन एग्जांपल जो लोग देते हैं ना, वो यही देते हैं, आइसक्रीम कोन। तो तुम आइसक्रीम खाते हो, उसके नीचे कोन की शेप होती है। ठीक है, तो सबसे कॉमन एग्जांपल है ये। टेंट तुम लगाते हो तो इस शेप के लगाते हो। ठीक है, और बर्थडे कैप्स जो होती है वो भी इस शेप की होती है, कोन शेप की। एग्जांपल भर भर के दे सकते हो। उसके बाद क्या आता है आपका, इसमें आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये जो कोन आपने बनाया है, सबसे पहले नीचे ये सर्कल बना हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है, उसकी रेडियस है। ठीक है, ये क्या है, आपकी हाइट ऑफ कॉन है, और ये जो स्लैंट आपको दिख रहा है टेढ़ा टेढ़ा, इसको बोलते हो स्लैंट हाइट। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये h है, ये r है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ट्रायंगल सा बन रहा है यहाँ पर एक, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हो, l इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो कहीं कहीं ये क्वेश्चन में यूज होगा, कहीं कहीं क्या यूज होगा, तुम जब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हो तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो यहाँ पर तुमको ये l चाहिए होता है, तो क्वेश्चंस में तुमको डायरेक्टली l नहीं गिवन मिलेगा, वो h और r तुमको दे देंगे, तुमको पहले क्या करना है, ये l निकालना है, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके कर्व्ड सरफेस एरिया अपना उसको बताना है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है कौन का, वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। अब याद कैसे करोगे, πr²h वॉल्यूम किसका था, सिलेंडर का था, सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा क्या है, कोन का वॉल्यूम। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमने पढ़ लिया πrl। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर इस सर्कल का क्या कर दो, एरिया ऐड कर दो।
एरिया ऑफ, इसको बेस बोल दो या सर्कल बोल दो, तो कितना हो जाएगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो गया, पाई आर कॉमन ले लो, या तो तुम देखो इतना ध्यान रखो, कर्व सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया ऐड कर दिया, या फिर तुम लोग इसको शॉर्ट में याद करने के लिए पाई आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया एल प्लस आर। इस तरीके से भी याद कर सकते हो, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो ये तीन ही फॉर्मूले हैं कौन में, वॉल्यूम ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। फिर क्या है स्फीयर। स्फीयर बेसिकली जो तुम बॉल से खेलते हो, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल्स, बेसिकली वो सारी कैसी हैं, 3D शेप है बेसिकली वो, और बोलते क्या उसको स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्फीयर में फॉर्मूला है वो कौन सा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहीं पे मान लो मैं हेमिस्फीयर का पूछ लूं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बताओ क्या होगी, और सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर को आधा काट दो, जो नीचे हिस्सा बच गया, मतलब दो हिस्से बने ना, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इनको क्या बोलोगे आप, हेमिस्फीयर बोलोगे। तो अगर वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का आधा हो जाएगा ना स्फीयर का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, देखो तुमने आधा काट दिया, तो अगर टोटल सरफेस एरिया पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्फीयर का याद कर लो, हेमिस्फीयर का तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, स्फीयर में मेनली यही दो फॉर्मूले हैं आपके। ये देखो ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा एक ये चीज और देखो, ये समझ पा रहे हो क्या, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया भाई, आधा आधा किया है स्फीयर का और कुछ भी नहीं किया वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया में। जब टोटल सरफेस एरिया की बात हुई ना, देखो कर्व में तो हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया था, तो अगर मान लो पूरा स्फीयर बनाए तो पूरे स्फीयर का आधा हो गया ये वाला पोर्शन। लेकिन टोटल में बेसिकली ये कर्व भी आ गया आपका, और ये सर्कल का एरिया ये भी आ गया। तो आप क्या करोगे, जो आपने नीचे कर्व सरफेस एरिया निकाला था, उसके अंदर ये सर्कल का एरिया और ऐड कर दो, एरिया ऑफ सर्कल। तुमको पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, कर्व सरफेस एरिया में भी पढ़ के आए हो 2 पाई आर स्क्वायर है। इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ये भी हम एग्जांपल से करेंगे, यहाँ से फॉर्मूले मत रटो। यहाँ तो क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है। याद नहीं है तो इनको कॉपी में नोट करके रख लो, ताकि क्वेश्चंस करो तो डायरेक्टली अप्लाई कर सको। चलो करो क्वेश्चन फिर। फिगर भी देखो मैंने इसमें ऐड कर दी है, तो बनाने की जरूरत नहीं। 3 cubes each of volume 216 centimeter cube are joined end to end to form a cuboid. Find the total surface area of the resulting cuboid. भाई 3 क्यूब्स लिए हैं आपने, ठीक है, उन 3 क्यूब्स को जैसे फिगर में ज्वाइन करके रखा हुआ है एंड टू एंड, आपने ज्वाइन कर दिया। बोल रहा है कि जो नया फिगर बना है बेसिकली एक क्यूबॉइड ही बनेगा, जो क्यूबॉइड बना है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब सवाल में पूछा हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो तुमको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। नहीं देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, टोटल सरफेस है बेटा, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ये पूछा ना, देखो जो आप बता रहे हो ना वो वॉल्यूम है। मैम 2 इन ब्रैकेट L प्लस B मल्टीप्लाई बाय हाइट। वो कर्व सरफेस हो रही, कर्व सरफेस एरिया होगा। देखो यही कंफ्यूजन होती है इसमें, याद करके रखो बेटा इनको। देखो ये था टोटल सरफेस एरिया, क्या था, सारे फेसेस का एरिया, एरिया ऐड किया था आपने, तो कितना आया था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जो आप बता रहे हो वो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला फेस छोड़ दो, जो कोने कोने के 4 बच गए आपके साइड के। जैसे रूम में बैठे हो आप, तो आपकी ऊपर वाला सीलिंग छोड़ दो, नीचे वाला फ्लोर छोड़ दो, तो साइड की 4 दीवारें बच गई ना, लेटरल सरफेस एरिया उनका एरिया है। तो टोटल की बात हो रही है, तो टोटल में आपको टॉप भी लेना है और बेस भी लेना है। तो यहाँ पर भी इसने टॉप और बेस लिया है, बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो टी से क्या हो जाएगा 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब आपको बस ये एल बी एच की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आपने ऐसे 3 क्यूब्स लिए और इनको ज्वाइन कर दिया। पहली चीज तो मेरे को ये पूरी लेंथ चाहिए, ये तो लेंथ हो जाएगी, ठीक है, ये ब्रेड्थ है और ये क्या है, हाइट है। ये हाइट तो क्यूब की साइड की इक्वली हो जाएगी, क्या दिख रही है तुम्हें फिगर में भी, क्यूब की साइड जितनी है, इसका मतलब एच की वैल्यू तो 6 ही है। अच्छा क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है आपको, ये 6 हमने ना निकाली है, दे नहीं रखी थी क्वेश्चन में। क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, अगर क्यूब की साइड ए है तो ए क्यूब की वैल्यू 216 दे रखी है आपको।
ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका क्यूब रूट लोगे तो 6। तो आपने साइड लेंथ निकाल ली, क्यूब की 6 आ गई, ये भी 6 है, क्यूब की साइड है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है, क्यूब की साइड के इक्वल है, तो ब्रेड्थ की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। बस आपको यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू में लेंथ है आपकी 18, ब्रेड्थ है आपकी 6, ब्रेड्थ है आपकी 6 और हाइट है 6, और ये हो जाएगा 6 इंटू में 18। इसको सॉल्व कर लो, यूनिट क्या लगाओगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, बेसिक था ये तो, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट अच्छा है क्वेश्चन, शो करना है इसमें, आपको प्रूफ करना है। A sphere and a cube have equal surface areas. अब पहले मेरे को इनका जवाब दे दो, बताओ क्या होएगा। अब देखो स्फीयर का मैंने एक ही बताया था तुमको एरिया, स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। मैम 4 ठीक है, पाई आर स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर, और क्यूब का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखो इसने टोटल की बात की है, लेटरल का तो वो लिखेगा अगर उसको लिखना होगा तो। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, सारे साइड्स इक्वल हैं, एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 6 के 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, आपको बताना है, इसने ये कंडीशन दे रखी है कि ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, तो मतलब 4 पाई r स्क्वायर इसने इक्वल दे रखा है किसके 6a स्क्वायर के। शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट क्यूब इज दिस। अच्छा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशियो शो करना है। क्या होता है ये, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो 4/3 इंटू पाई, इनकी वैल्यूज तो आपको पता है, आप लिख दोगे, यहाँ पर क्या आ गया r/a का होल क्यूब। तो या तो तुमको a को r की टर्म्स में निकालना पड़ेगा या फिर r को a की टर्म्स में निकालना पड़ेगा, ताकि ये कट जाए और अपना रेशियो निकल आए। तो निकाल लो, देख लो किसको किस में निकालोगे। तुम a को निकाल लो r की टर्म्स में, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/6 पाई r स्क्वायर, ये 2 2 4, 2 3 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से r√2 पाई/3। ये ए की वैल्यू यहाँ पुट करो एक बार, 4/3 इंटू पाई, आर नीचे पुट करोगे r रूट में 2 पाई/3, और इसका क्या है होल क्यूब, आर से आर तो कट जाएगा आपका। ठीक है, इसका क्यूब करके आंसर निकाल सकते हो आराम से, 4/3 पाई। अच्छा ये एक बात बताओ, इसका क्यूब कितना होएगा, बता पाएगा कोई। अब तुमको दिक्कत आ रही है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया ये, इस हिसाब से तो हम लोगों को पहले उसकी वैल्यू निकाल लेनी चाहिए थी ना, आर की निकाल लेनी चाहिए, तुम लोगों को आसान पड़ता। देखो ऐसे मुश्किल नहीं है, इसका क्यूब निकालना, तो बेसिकली इसको 3 बार तुमको मल्टीप्लाई करना है, 2 पाई/3 इंटू में √2 पाई/3 इंटू में √2 पाई/3। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, 2 पाई/3 बचेगा, और एक आपका ये पढ़ा ही रहेगा। ठीक है, तो जब इसका क्यूब करोगे तो आएगा 2 पाई/3 इंटू में √2 पाई/3। समझ आई बात, और ये डिनोमिनेटर में आएगा, इसको अब ऊपर लेके जाओगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये उल्टा ही हो जाएगा आपका, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही √3 ऊपर हो जाएगा, √2 पाई नीचे हो जाएगा। अब तुमको मुश्किल हो रही है ऐसे, तो तुम क्या करो, आर की वैल्यू निकाल लो, एक तो ये था, एक ही निकाल लो, वैसे इससे भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर मानो तुमको डिफिकल्टी हो रही है तो तुम वहां पे आर की वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, √3a में रूट में 2 पाई, यही हो जाएगी। आर की वैल्यू डाल दो 4/3 पाई, ये हो जाएगा √3a में √2 पाई, और एक ए आपका नीचे है ही,
और इसका क्यूब, ए से ए कट गया, ये हो गया 4/3 पाई। देखो अब भी आपका रूट तो आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर तो क्या हो जाएगा 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई रूट में 2 पाई। ठीक है, कर लोगे इसको सॉल्व आगे। रेशियो निकालना क्या है, शो ही करना था आपको। मेन क्या था आपका, आपको इसमें भी देखो फॉर्मूला ही ध्यान होने चाहिए भैया, आपको पहले फॉर्मूले ध्यान थे, वहां से आपने फॉर्मूला इक्वेट कर दिया क्योंकि उसने बोला था सरफेस एरिया इक्वल है, सरफेस एरिया इक्वल है। यहाँ से आपने क्या किया, ए और आर में रिलेशन निकाल लिया, एक को इसकी हेल्प से सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर, उसकी हेल्प से आपका क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, आगे सॉल्व क्या कर लेना, तुमको पता ही है ये आएगा, तो तुम एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करके लास्ट में लिख दे रहा, यही आएगा √6/√π। चलो नेक्स्ट करो। A vessel is in the form of a hemispherical bowl mounted by a hollow cylinder. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके ऊपर तुमने एक होलो सिलेंडर लगा रखा है। अब जरूरी नहीं है वो तुमको फिगर दे, ये देखो जैसे इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है कि ये फिगर दे रखी है तुम्हें, ठीक है, ये तुमने मान लो खुद से बनाई है, तो तुम्हें खुद से ये हेमिस्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा, नीचे उसके ऊपर ऐसे सिलेंडर चिपकाना पड़ेगा। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा दे रखा है आपको सर्कल का डायमीटर। रेडियस निकाल सकते हो आराम से, 7 हो जाएगी इसकी हाफ। ठीक है, अच्छा अगर रेडियस तुमने निकाल ली तो क्या मुझे बता पाओगे कि ये लेंथ भी साथ ही होगी क्या, ये भी तो रेडियस है सर्कल की, तो ये भी 7 हो गई। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर की हाइट चाहिए, मेरे को टोटल हाइट 13 दे रखी है, मुझे इतने पार्ट की हाइट पता चल गई 7 सेंटीमीटर है, मतलब इतने पार्ट की 7 सेंटीमीटर हाइट है, तो बचे हुए की कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब कर लो सवाल, सब कुछ पता चलेगा। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, कैपेसिटी निकालनी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालना है। तो यहाँ पर तुमको दो शेप्स दिख रही है, वॉल्यूम ऑफ वेसल किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3πr³। अब एक बच्चा तो है ना वो इसमें डायरेक्टली चीजें पुट करने लग जाएगा, पाई की वैल्यू पुट करेगा, एच आर पुट करेगा, तुम कॉमन ले पा रहे हो, कुछ कॉमन ले लो, पाई कॉमन आ रहा है, r² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा आर एच, आर नहीं बचेगा ना, r² तो बाहर निकाल दिया, एच बचेगा इधर खाली, प्लस में 2/3 r। अब डाल दो वैल्यूज, 22/7, r², रेडियस कितनी थी 7, तो 7 का स्क्वायर, h कितना है आपका, अच्छा यहाँ पर h आपको लेना है, देखना ध्यान से, ये पूरा 13 मत ले लेना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आया था h। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, इसमें h आ रहा है आपका, तो ये जो h है ये सिलेंडर की हाइट लेनी है आपको, ये गलतियां तुम करोगे वहां पर, टोटल ले लोगे तुम ये हाइट 13, उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा। अपना ध्यान रखना कि किस चीज की हाइट ले लो, हाइट ले रहे हो, किस चीज की रेडियस ले रहे हो, और उसी की वैल्यूज पुट करना। 2/3, रेडियस की वैल्यू कितनी है 7, देखो एक 7 से 7 तो कट जाएगा, होगा 22 इंटू में 7, और अंदर क्या बचेगा आपका 18 प्लस 14 अपॉन में 3, यही बचेगा 22 इंटू 7 इंटू में 32/3। इसको सॉल्व कर लेना और यूनिट लगा देना सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको आगे सॉल्व, मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर डिवाइड बाय 3 कर देना, छोटा ही नंबर है, डिवाइड भी आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सेकंड, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया कैसे निकालोगे भाई, अंदर का सरफेस एरिया, तुम जैसे इमेजिन करो इस फिगर को, अंदर का सरफेस एरिया, एक तो तुमको ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और एक ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हारा इनर सरफेस एरिया निकल जाएगा, तो बेसिकली तुमको करना क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, बताओ क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
पाई आर एल बेटा 2 पाई तुम आर। लोगों को फॉर्मूले का मतलब है ना, एक तो ना नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले याद करके आना, रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल ये फॉर्मूले, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैडम समझना है, कुछ याद होने चाहिए बस तुमको, कैसे भी याद करो अब इसको, क्योंकि अगर तुमको याद नहीं है कंफ्यूजन देखो पेपर में भी आएगी फिर। एक दिन का काम है, एक दिन का भी नहीं, मान लो तुमको याद नहीं होता ना, इनकी पिक्चर लगा लिया करो अपने टेबल पे, आते जाते एक दो बार देखोगे ना अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। मैंने तुमको बताया था हेमिस्फीयर में तुमको तीन चीजें याद रखनी थी, ये हेमिस्फीयर है तो एक तो वॉल्यूम याद रखनी थी 2/3 पाई आर क्यूब, एक तुमको याद रखना टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है, ये तो एरिया लेना ही है, उसके अंदर ये वाला एरिया भी ऐड करना है, टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया लेते हो तुम, तो इसको ऐसे ध्यान रख लो कि एक सर्कल स्फीयर था, स्फीयर का एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, उसका आधा करना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, तो इसमें आपको क्या ऐड करना है 2 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू कितनी है 6 लेनी है, देखना यहाँ पर भी ध्यान रखना, सिलेंडर का है कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ पर r की वैल्यू 7, जस्ट पुट कर देना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कर लोगे। चले आगे, अब देखो पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मतलब अगर वैल्यू बेस्ड भी हो पूछे, ये क्वेश्चन देखो ज्यादा ही बड़ा है, ड्यू टू सम फ्लड सम वेलफेयर एसोसिएशंस जॉइंटली रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू गेट 100 टेंट्स फिक्स्ड इमीडिएटली एंड अफोर्ड टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट। भाई किसी एरिया में फ्लड आ रही थी तो वेलफेयर एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि आप हमें 100 टेंट दे दो और हम उसका 50% कंट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, मतलब उसने वेलफेयर एसोसिएशन ने टोटल पे नहीं किया, पेमेंट कितनी किया उन्होंने 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट। इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, अभी टेंट का शेप बता रहा है, जरूरी नहीं है टेंट ऐसा ही हो, उनकी मर्जी है वो कैसा ही टेंट बनाए, कह रहा है कि टेंट इस शेप का है कि लोअर पार्ट जो है वो तो क्या है सिलेंडर की शेप का है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2, मतलब आपको ये दे रखा है पूरा 4.2, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1, ध्यान रखना इसको, एंड हाइट इज 4 मीटर, हाइट दे रखी है 4 मीटर, ठीक है, विद द कॉनिकल अपर पार्ट ऑफ सेम डायमीटर, अपर पार्ट कैसा है कॉनिकल है, मतलब कौन की शेप का है, ये इसका अपर पार्ट है, डायमीटर सेम है, ठीक है, बट ऑफ हाइट 2.8, ये हाइट आपको दे रखी है कितनी 2.8 सेंटीमीटर, एंड द कैनवस टू बी यूज्ड कॉस्ट ₹100 पर स्क्वायर मीटर। अब देखो जो मान लो कपड़ा, सपोज कपड़ा जो इन्होंने यूज किया है 100 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर का कॉस्ट कितना दे रखा है इसने, स्क्वायर मीटर, मतलब पहले तो तुम क्या निकालोगे एरिया निकालोगे, 1 स्क्वायर मीटर का एरिया, 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दे रखा है 100, तो तुमको टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी तुम्हारा एरिया आता है ना कपड़े का उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइंड अमाउंट ऑफ द अमाउंट एसोसिएशन विल हैव टू पे, पहली बात तो एसोसिएशन ने पूरा अमाउंट तो पे किया ही नहीं था, 50% किया था, तो जो भी तुम टोटल कॉस्ट निकालोगे उसका लास्ट में क्या करना पड़ेगा 50% निकालना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी एसोसिएशन ने जितना पे उनको किया है वो वैल्यू निकल के आई, और फिर लास्ट में क्या दे रखे हैं व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय दीज एसोसिएशंस, ये वैल्यू बेस्ड हो गया वैसे तो, ठीक है, सीधा आएगा आपका 5-6 नंबर में। अब देखो क्वेश्चन समझ आ गया, पहले बताओ, अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है कितना कपड़ा यूज हुआ है, ठीक है, कपड़े का एरिया निकालो, 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट आपको 100 दे रखा है, तो टोटल एरिया का कॉस्ट निकालोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, फिर उसका 50% निकालोगे ताकि तुम लोगों को ये पता चल सके एसोसिएशन ने पे कितने किए हैं पैसे, ठीक है। तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कि तुम्हारा कपड़ा कितना यूज हुआ है इस टेंट को बनाने में, तुमको दो चीज दिख रही है, एक तो क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई अगर तुम ये कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का निकाल दो, ठीक है, और ये सिलेंडर का निकाल दो, तो तुम्हारे पास कपड़ा आ जाएगा ना कितना यूज किया है, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/l, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr। अब देख लो तुमको क्या क्या चाहिए इसमें, पहली बात तो तुमको एल गिवन नहीं है, एल होती है ये लेंथ स्लैंट हाइट,
ये रेडियस कितनी है, जितनी ये नीचे वाले की थी रेडियस उतनी है 2.1, तो ये तो दे रखी है रेडियस कितनी 2.1, हाइट दे रखी है 28, 2.8 मतलब एल निकाल सकते हो यहाँ से। एल क्या आ जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, तो एल आ जाएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है 2.8 का स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 2.1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको सॉल्व करो भाई एक बार, कितना आ रहा है ये, मैं डायरेक्टली लिख दूं, कर लोगे इसको सॉल्व, पहले तो इसको स्क्वायर करना, ऐड करना, फिर उसका रूट करोगे ना तो जाके आएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये तुम्हारी एल की वैल्यू आएगी। तुमको पता चल गया एल क्या है, आर तुमको पता ही है 2.1 है, एल तुमको पता चल गया 3.5 है। यहाँ पे क्या क्या पता है तुम्हें, एच पता है 4 है, आर पता है 2.1 है, तो तुम क्या करोगे, सारी वैल्यूज डाल दोगे उसमें। अब इसमें क्या करो, पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ये तुमने जैसे याद कर रखे एल प्लस 2h, पाई है 22/7, आर की वैल्यू है 2.1, एल की वैल्यू निकालिए 3.5, 2 इंटू में एच की वैल्यू कितनी है 4, तो ये सॉल्व करोगे ये तो आ गया 0.3, 22 इंटू में 3/10, अंदर बचेगा 3.5 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू में 3/10 इंटू में 11.5, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया कि तुमने कितना कपड़ा यूज किया है, एरिया निकला है ये किस में है आपका, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 100 है, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको क्या करोगे इनटू में 100 करोगे ना, तब तुम्हारी टोटल कॉस्ट निकलेगी। लेकिन क्या वेलफेयर एसोसिएशन ने टोटल कॉस्ट पे की है, आपका स्टार्टिंग में लिखा होता वेलफेयर एसोसिएशन ने टोटल कॉस्ट का सिर्फ 50% पे किया है। तो अगर तुमको ये निकालना है कि उन्होंने पेमेंट कितनी की है, क्वेश्चन भी तुम्हारा यही है, तुम क्या करोगे, ये जो भी तुम्हारी टोटल कॉस्ट आई है इसको क्या करो 50%, इसका कैसे निकालोगे, तो 50/100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 50% के लिए क्या करते हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या निकलेगा टोटल, जो उन्होंने फाइनल आंसर पूछ रखा है वो निकलेगा। अब बताओ समझ आया, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक बताओ। एक क्वेश्चन हो रह गया इसमें, व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय दीज एसोसिएशंस। अब ये तुमको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो इसमें बताओ भाई एसोसिएशन ने क्या वैल्यू प्ले की है यहाँ पे, या रोल निभाया है अपना। भाई वो पीपल की हेल्प कर रही है, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, पीपल की हेल्प करिए, और क्या कर रही है वो, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो इस तरीके के तुम 2-4 पॉइंट बना के लिख सकते हो ना वहाँ पे। ये वेलफेयर एसोसिएशन के पास जो पैसा आ रहा है वो चैरिटी में दे रहा है, मतलब बेसिकली बंदों की हेल्प कर रहा है, तो उस पैसे का भी यूज वो क्या कर रहा है, ढंग से कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट्स तुमको बना के लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, हो जाएगा क्वेश्चन। चले आगे, ये कैलकुलेशन घर बैठ के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो, चलो इसको ट्राई करो, देखो सारा फिगर में दिखाई रखा है, तुमको बस सॉल्व करना है। एक सिलेंड्रिकल टब है, रेडियस दे रखी है 5, लेंथ दे रखी है 9.8, मतलब बेसिकली हाइट दे रखी है। A solid in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere is immersed into the tub. एक कॉन है जो कि हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है, उस सॉलिड को तुमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया, सिलेंडर के अंदर डाल दिया, और सिलेंडर पानी का भरा हुआ था। If the radius of hemisphere is 3.5, total height of the solid is 8.5 centimeter. Find the volume of water left in the tub. अच्छा एक बात बताओ, जब तुम सिलेंडर जो भरा हुआ है पानी से, उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, तो सिलेंडर से बाहर पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। भाई सिलेंडर भरा हुआ है, मान लो तुम्हारी बाल्टी भरी हुई है, उसके अंदर तुम डब्बा डाल रहे हो, बाथरूम में डब्बा डाल रहे हो, तो क्या बकेट से बाहर पानी जाएगा। सॉलिड डब्बा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंदर से खाली होना चाहिए। सॉलिड देखो, जैसे ये जो शेप अंदर डाल रहे हैं कॉन और हेमिस्फीयर, ये क्लोज्ड है हर जगह से, कहीं से ओपन तुम्हें दिख ही नहीं रही है कि इसके अंदर पानी चला जाए, ठीक है। तो इसको जब तुम इसमें सिलेंडर के अंदर डालोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेंडर के बाहर पानी निकलेगा, और वो कितना पानी निकलेगा सिलेंडर के बाहर, जितना वॉल्यूम इस डब्बे का है या इस सॉलिड का है, उतना ही पानी क्या निकलेगा तुम्हारा सिलेंडर से बाहर निकलेगा। तो
पानी कम हो गया सिलेंडर के अंदर, तुम्हें यही बताना है कि पानी कितना बचा सिलेंडर में। तो तुम क्या करोगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के कि भाई सिलेंडर के अंदर कितना पानी था, उसके अंदर से इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जो भी तुम्हारा रिजल्टिंग आंसर है वही क्या होएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। कॉन्सेप्ट समझ आया? उसके बाद तो जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। बताओ। आया कि नहीं आया बेटा? क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए क्या सारे? देखो क्या करना है, मैं लिख रही हूँ, इसको घर पे सॉल्व करना। पहले तो तुमको क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब बेसिकली इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी था तुम ये निकाल रहे हो। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो दे क्या क्या रखा है, पाई की वैल्यू तो तुम्हें पता है 22/7, आर दे रखा है क्या, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर, एच दे रखा है 9.8। यहाँ से तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद तुम क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो तुमने इसके अंदर डाला है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है बेसिकली, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई ये जो अंदर वॉल्यूम है ये सारा ऐड करोगे ना, तो इसके लिए क्या करोगे, ऊपर वाले कोन का अलग से निकालो, हेमिस्फीयर का अलग से निकालो, ऐड कर दो। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखो एक तरीका तो ये है कि तुम यहाँ पे इसको सॉल्व मत करो, लास्ट में जाके कर दो। जैसे तुमको वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा यहां पर देखो ऐसे करने में फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा रेडियस है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना, फायदा इसलिए नहीं है। इसको तो इंडिविजुअली सॉल्व करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। देखो यहाँ रेडियस अलग हो गया 3.5 हो गया ना, तो तुम आर कॉमन ले सकते, ना ही तुम एच कॉमन ले सकते, क्योंकि इसकी हाइट 8.5 है और इसकी क्या है, मतलब अगर मान लो इसकी हाइट निकालनी है तो 8.5 में से 3.5 माइनस करेंगे 5 बचेगी कोन की हाइट। हेमिस्फीयर की हाइट 3.5 है और पूरे सिलेंडर की हाइट 9.8 है। तो वही बात है, कॉमन तो ले नहीं पाओगे, तो इससे बढ़िया वैल्यूज ही पुट कर लेना। ठीक है, -1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर क्यूब। अब तुम गलती कहाँ करते हो, ये आर 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 तुम्हें हर जगह आर आर दिख रहा है तो तुम लोग रेडियस की वैल्यू एक ही रख के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। नहीं, ये है सिलेंडर के लिए रेडियस जो कि कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो या तो इसको कैपिटल आर करके लिख लिया करो। ठीक है, और ये क्या है, कोन और हेमिस्फीयर वाली जो रेडियस है जो कि कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितनी है, कोन की हाइट है बेटा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो कोन की हाइट 8.5 नहीं है। दूसरी गलती तुम लोग ये करोगे कि इस पूरे की हाइट लिख दोगे यहाँ पर एच, नहीं, सिर्फ कोन की हाइट 5 सेंटीमीटर है, वो लिखनी है यहाँ पर। आर क्यूब क्या है, आर तो तुम्हें पता है ये 3.5 है हेमिस्फीयर के लिए। तो जस्ट ये वैल्यूज पुटिंग में भी बहुत गलतियां होती हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में कर रहे होते हो तुम क्वेश्चन पेपर में, तो इस चीज का ध्यान रखना एक तो। ठीक है, और लास्ट में एक ये सॉल्व करके सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लगाना जरूर ध्यान रखना, अदरवाइज इसका नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब इसको घर बैठ के सॉल्व करके देखना, कैलकुलेशन मैंने बता दिया, बस तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें एक चीज और देख, यहाँ लिख लो, ये 3.5 है,
ये पूरा 8.5 है, तो ये कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी हो जाएगा, सेम ही है। अब देखो यहाँ वॉल्यूम कह रहा है टोटल वुड यूज इन मेकिंग अ टॉय इज दिस। तो पहले तो तुम वॉल्यूम को इसके इक्वल रखोगे, कुछ ना कुछ तुम्हारे पास अननोन होएगा। यहाँ पे बेसिकली तुम्हें एच नहीं पता ना, एच निकल आएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय निकल आएगा। ऑल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ दिस। अगर तुमको इसको पेंट करना है तो उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए पहले इसका एरिया निकाल लो। एरिया निकालते हो 2πr² से। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है कॉस्ट 10, तो जो भी तुम एरिया निकालोगे टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, उसको 10 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये ट्राई करके देखना, ठीक है। सेम है पीछे वाली की तरह, बस एक एरिया वाला कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया इन्होंने। टाइम हो गया क्या अपना? हम्म। ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट सरफेस एट द रेट ऑफ 10 पर डेसीमीटर स्क्वायर। अब देखो, एक अगर किसी बच्चे को मान लो ये नहीं पता कि यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे करना है, तो उसको भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तुमको आता है यूनिट कन्वर्जन? बताओ, आता है कि नहीं आता? मतलब अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मिलीमीटर में जाना है, ये सब चीजें आती है कि नहीं आती तुम्हें? Yes, ma'am. हाँ, वो एक एक टेबल सा बना लिया करो, या फिर इस तरीके से याद कर लो। अब जैसे यहाँ डेसीमीटर में है ना, और देखो सेंटीमीटर में है, तो कहीं ना कहीं तुमको सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर डेसीमीटर में है। इस वजह से आपको आना चाहिए कन्वर्जन। किलोमीटर हो गया, किलोमीटर के बाद क्या आएगा? क्या आता है बोलो? किलोमीटर के बाद डेकामीटर, Decameter. फिर आएगा मीटर, फिर आएगा डेसीमीटर, फिर आएगा सेंटीमीटर, और फिर आएगा मिलीमीटर। ऊपर से नीचे जाते हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हो, नीचे से ऊपर जाओगे तो डिवाइड बाय 10 करते हो। मतलब क्या भाई, किलोमीटर से किसी को मीटर में जाना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10, तो तुम्हें पता चल गया 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है। अब मान लो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना, तुम क्या करते हो, इंटू में 10 और इंटू में 10, 1 मीटर में कितने हो गए, 100 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना है, तो बताओ क्या करोगे? जो भी सपोज 20 सेंटीमीटर आंसर है, उससे डेसीमीटर में जाना है, कैसे जाओगे? क्या बनेगा डेसीमीटर में? डिवाइड बाय 10 कर दोगे, ऊपर जा रहे हो तो डिवाइड बाय 10, तो क्या कर दो, 2 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? तो इसको नोट कर लो, तुम्हारे पेपर में इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहीं ना कहीं वो तुम्हें अगर क्वेश्चन मुश्किल बनाना हुआ ना उसने, तो वो ऐसे ही इंटर कन्वर्जन करवाएगा। वो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता है जिसमें वो एक ही यूनिट में चलता रहता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चल रहा है, तो मतलब वो बच्चे को ध्यान देना ही नहीं पड़ता यूनिट्स पे। लेकिन अगर उसने यूनिट कन्वर्जन दे दिया, तो यहाँ पर यूं लगा लो 80% जनता जो है गड़बड़ करती है। ठीक है, तो तुम उन 20% में से हो जो गड़बड़ नहीं करेगा, इसको नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन देखो एक बार, इसको करके भी देख लेते हैं हम लोग। करो एक बार ट्राई। कर दूं क्या ये रब में? Solid is composed of a cylinder with hemispherical ends, ठीक है। If the whole length of the solid is 104, ये पूरी लेंथ दे रखी है तुम्हें कितनी, 104, एंड द रेडियस सेंटीमीटर पे लिख लो, एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ इट्स हेमिस्फेरिकल एंड्स इज 7 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट सरफेस। सरफेस एरिया निकालना है अल्टीमेटली, ठीक है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, देखो दो तो तुम्हारे पास हेमिस्फीयर है, उनका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ट्वाइस इनटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर, और उसके अंदर तुम्हें क्या ऐड करना है, ये सिलेंडर का जो है ना कर्व सरफेस एरिया, ये ऐड करना है, प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब पुट करो एक बार, 2 इंटू में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πr। अब देखो सिलेंडर और हेमिस्फीयर के लिए जो r की वैल्यू है ना वो सेम है, तो तुम अब कॉमन ले सकते हो इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन लोगे तो क्या कॉमन लोगे 2πr, ये कॉमन आ रहा है, तो 2πr कॉमन आएगा तो यहाँ तो बचेगा 2r, अंदर बचेगा क्या h। ठीक है, ये h बेसिकली सिलेंडर की हाइट है, और सिलेंडर की हाइट हम लोगों ने क्वेश्चन में तुम्हें नहीं दे रखी, तुम्हें तो टोटल दे रखा है 104, लेकिन तुमको पता है ये 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस दे रखा है हेमिस्फीयर का, ये भी 7 है, तो 7 और 7 14, तुमको क्या करना पड़ेगा 104 में से माइनस करना पड़ेगा, जो 90 सेंटीमीटर निकले। तो h की वैल्यू एक तो ये ध्यान रखना 90 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 7 है, 2 इंटू 7 प्लस में 90, 7 से 7 कट जाएगा 44 इंटू में 14 प्लस 90 104 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, कितना आ रहा है देखो एक बार, 44 इंटू में 104। अब देखो इन क्वेश्चंस को तुम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, 104 है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या 100 + 4। अब तुम क्या करो 44 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो 4400, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 176, तो ये बन गया आपका 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ना आसान, ऐसे तुम ब्रेक कर पा रहे हो ना 100 में, तो कर लिया करो उसको, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाता है। अच्छा अब और क्या दे रखा है आपको, 4576 आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला, बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट सरफेस एट द रेट ऑफ 10 पर डेसीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर सेंटीमीटर में निकला है, अब क्या करोगे डेसीमीटर में कन्वर्ट करो इसको, कैसे करोगे, अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, तो डेसीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई सॉरी 10 से डिवाइड करोगे या 100 से करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए तुम इसको क्या करोगे 10 से डिवाइड करते हो, लेकिन एक और भी तो है, तो बेसिकली स्क्वायर से स्क्वायर में जाने के लिए तुम लोग जो भी तुम डिवीजन कर रहे हो उसको 2 बार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका 4576 अपॉन में 100 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 45.76 डेसीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आंसर नहीं होगा सॉरी, ये तो हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट किया ना, 1 डेसीमीटर स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो इसको इंटू में 10 भी करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 457.6 डेसीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, हो जाएगा, चले आगे, चले क्या अपना टाइम हो गया। अब देखो इसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए ट्राई करके आना, एक ही छोटा है वैसे, ठीक है, और इसमें सारा फिगर भी दे रखा है, मतलब तुमको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, फिगर बनाने की मेहनत भी नहीं करनी है, करके आना बेटा इसको। ठीक है, और मैं कुछ और क्वेश्चन भी भेजूंगी आज, वो भी करके आना, एक ये छोड़ा था और एक ये, 3 क्वेश्चंस छोड़े हैं मैंने इसमें, और बाकी का फिर मैं तुम्हें अलग से होमवर्क दूंगी क्योंकि तुम्हारे 2 दिन की छुट्टी है। और ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि क्लास में कैलकुलेटिव वर्क तो होता नहीं है, ये घर पे ही करने का है, फॉर्मूले बता दिए मैंने मेन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।